આપનું હાર્દિક અભિનંદન કરે છે અને બધાને હેપી હોળી। એજીએસ ટેલેન્ટ પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી ફેસબુક લાઈવમાં જે પણ જોડેલા વ્યુઅર્સ છે એમને પણ હેપી હોળી અને આ પધારેલા બધા આપણા સમાજના મેમ્બર્સ એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, જેને આપણે બધા પધાર્યા છે ને બહુ અમૂલ્ય સમય આપીને આજે તમે હાજર થયા છો એની માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। श्री आसनसोल गुजराती समाज की तरफ से पिछले कुछ कार्यक्रमों में हम लोग हिंदी में अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि फेसबुक लाइव के माध्यम से जो यूट्यूब बनता है वो यूट्यूब हमारे बहुत से दोस्त मित्र लोग जो बाहर वाले लोग भी देखते हैं, उनको बहुत कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए इस कार्यक्रम में भी हमारा अनाउंसमेंट हिंदी में ही होगा। सबसे पहले उपस्थित सभी महानुभावों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और आज हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है, बहुत खुशी का पल है कि 1 साल के बाद हमारे यहाँ एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है पुराने अंदाज में, पुराने जोश में, जैसा कि हमेशा होता है। कोविड-19 की इस विकट परिस्थिति के बाद ये पहला कार्यक्रम है कि हम सब यहाँ मिले हैं और इस कार्यक्रम में इस तरह से हम लोग सब जुड़ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 साल हमारे इस टैलेंट प्लेटफॉर्म को भी हुआ है। 1 साल हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, जो फेसबुक ग्रुप बना है, लगभग 1 साल सभी को हुआ है। और इसके लिए सभी ग्रुप के जो हमारे एडमिन्स हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे वर्ष उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया है कि हम लोग कोविड-19 की परिस्थिति में मिल नहीं पा रहे हैं। इस कमी को, इस दूरियों को इस तरह से वो करीब लाए हैं कि हमें वो विकट परिस्थिति गुजर गई, 1 साल गुजर गया, इसका अंदाजा ही नहीं रहा। इसके लिए उन तमाम जो हमारे एडमिन्स है उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और उन एडमिन्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ हमारे समाज के सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान था। आज इस परिस्थिति में भी सब फेसबुक लाइव, कोई भी किसी भी तरह का, आज व्हाट्सएप में भी हमारे जो अलग अलग जो हमारे जो वो ग्रुप बने हुए हैं, एजीएस साहित्य और उसके बाद आपका शुभकामनाएं, उसमें भी सारे मेंबर का बहुत पूरा सहयोग था और है अभी भी। समाज के सारे टैलेंट को, जो कभी ऐसे भी कलाकार सामने आए हैं समाज के जिनको कि कभी अंदाज नहीं था कि वो भी इतने अच्छे कलाकार हैं, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हमारे लिए खुशी की बात और ये भी है कि हमारी तरह का ऑनलाइन कार्यक्रम लॉकडाउन की स्थिति में और भी कई समाजों ने किया था, ये हमारे पास में रिपोर्ट भी आई है, लेकिन परिस्थिति सामान्य होने के बाद वो सारे बंद हो गए। हमारा ही एक ऐसा कार्यक्रम है जो लगातार चल रहा है और भविष्य में भी हमेशा ऑनलाइन का ये जो कार्यक्रम है वो लगातार चलता रहेगा। आपका सहयोग चाहिए सिर्फ, और हम लोग और भी अच्छा से अच्छा कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए सिर्फ आप लोग का सहयोग चाहिए। और ये सारा जो हमारा कार्यक्रम हुआ और हो रहा है और आगे भी जो होगा, इसकी शुरुआत के लिए मैं हमारे मुख्य प्रमुख श्री संजय भाई त्रिवेदी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा और पूरा श्रेय उनको देना चाहूंगा। साथ में हमारे एजीएस टैलेंट के दीपक भाई जोशी का बहुत बड़ा धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी आज लाइव प्रोग्राम हो, आज किसी का प्रोग्राम हो, वो किसी का फोटो बनाना, किसी को इंटरव्यू में उसके साथ कोऑर्डिनेट करना, पिछले 7 दिन 8 दिन से पीछे लगातार लगे हुए रहते हैं कि भाई ऐसे इंटरव्यू करना। बाहर का अगर इंटरव्यू, अहमदाबाद से अगर इंटरव्यू लेते हैं, उनके साथ वीडियो कॉलिंग में उनके साथ बातें होती रहती कि हमारे को इस तरह से इंटरव्यू लेना है। तो उनका दीपक भाई जोशी का बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत उनका वो है कि आप जरा तालियों से उनका स्वागत करें। खूब भी उनका बड़ा सहयोग है, जितना भी आप उनकी वो करें, वो तुलना करें, वो कम है। ये सारा चीज जो अभी राजू भाई ने कहा, राजेश भाई ने जो कहा, ये तो निर्भर करता है समाज के मेंबर्स के ऊपर में, जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और
तभी ये संभव हो पाया है। बहुत सारे सहयोगी हैं, राजेश भाई सेठ खुद भी बहुत बड़े सहयोगी है मेरे, जो लाइव के कार्यक्रम में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी हो जाए। धन्यवाद। और एक अमृत भाई कैमरा के लिए भी बहुत हेल्प करते हैं, एक बार उनके लिए भी तालियां हो जाए। और हमारे तमाम सिंगर्स, तमाम हमारे एंकर्स जिन्होंने सहयोग दिया है। और आज बहुत खुशी का विषय है कि उन सारे कलाकारों को जो भी हमारे फेसबुक लाइव में आए हैं एज ए एंकर, एज ए सिंगर, उन सभी को हम अपने यथासंभव एजीएस टैलेंट प्लेटफॉर्म की तरफ से, आसनसोल गुजराती समाज की तरफ से उनको सम्मानित करेंगे। हम लोग पिछले 5, 7, 8 प्रोग्राम से हम लोग रिक्वेस्ट कर आ रहे हैं कि जो फेसबुक लाइव हो रहा, हमारे समाज के बहुत सारे सदस्य जुड़ नहीं रहे। हम लोग लाइव प्रोग्राम करते 12 मेंबर्स, 13 मेंबर्स से ज्यादा होते नहीं, बहुत ज्यादा होते तो 18, 20, उससे ऊपर जाते नहीं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर समाज के सारे दर्शक अगर जुड़े तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बन सकता है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो सकता है। तो एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा जुड़े, कोई भी प्रोग्राम हो लाइव का, उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े। और अब ज्यादा वक्त न लेते हुए एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से भी है। जैसा कि हम लोग 1 साल से देख रहे हैं, हमारे पास कला की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, आत्मविश्वास की कमी नहीं है और यंग जनरेशन की कमी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो लाइव का कार्यक्रम होता है, समाज के वरिष्ठ सदस्यों का बाहर हो या आसनसोल में हो, उनका हम इंटरव्यू करते हैं। उसके लिए हमने पहले भी कई बार मैसेज डाले थे, बहुत बार हमने निवेदन किया था कि हमारा यंग जनरेशन बहुत ही टैलेंटेड है, उनको हम चाहते हैं कि समाज के सामने लाए, दुनिया के सामने लाए, देश के सामने लाए और फेसबुक लाइव में वो आए और हमारे वरिष्ठ लोगों का इंटरव्यू वो करें। हम ये चाहते हैं कि ये तक उनको मिली है और ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही अच्छा ये सुजोग रहेगा उनके लिए। और बस बहुत जल्द कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजेश भाई सेठ। हेलो, आज हम लोग कोई भी कार्यक्रम, शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो हमने गणेश भगवान को याद करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे दीपक भाई भट्ट वो गणेश वंदना से शुरू करेंगे, उसके बाद एक प्रार्थना है, उसके बाद हमारा आगे का कार्यक्रम आरंभ होगा, शुरू होगा। तो मैं दीपक भाई भट्ट को विनंती करता हूं कि गणेश वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद श्री दीपक भाई भट्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे समाज के बहुत ही वरिष्ठ गायक और हमारे समाज के बहुत ही अच्छे गुरु, जो संगीत की बहुत ही अच्छी तालीम हमारे समाज के सदस्यों को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। एक बार जोरदार तालियां दीपक भाई के लिए। हेलो हेलो, नमस्कार। आप सभी को आज के दिन, आज के शुभ अवसर पर होली का मैं बहुत बहुत होली के लिए सभी को अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, सभी बड़ों को अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं। और आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए एक गणेश जी की छोटी सी प्रार्थना करके विघ्नहर्ता को स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमेश्वर गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणपति दादा की जय। आप सभी को जो आज इस प्रोग्राम में परफॉर्म करने वाले हैं, मां सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हे मां सरस्वती, जितने भी हमारे कलाकार आज यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं, आप उन सभी के कंठों पर विराजमान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं आज ये माइक फिर से राजू भाई और दीपक भाई को देता हूं। धन्यवाद दीपक भाई। अब एक प्रार्थना से आज की शुरुआत करते हैं। अच्छा, मंगल दीप जले अंधकारे दू চোকালোয় বড় প্রভু, তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো তাদের মর্জনা করো প্রভু। মঙ্গল দীপ জলে অন্ধকারে দু চোকালোয় বড় প্রভু, তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো তাদের মর্জনা করো প্রভু। ও হো হো হো। যে তুমি আলো দিতে প্রতিদিন সূর্য উঠাও, ওদের বুঝিয়ে দাও সে তুমি পথের ফুল যে ফোটাও। জীবন মরুতে করুণা ধারায় ধরো প্রভু। মঙ্গল দীপ জলে অন্ধকারে দু চোকালোয় ধরো প্রভু, তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো তাদের মর্জনা করো প্রভু। ও হো 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 হো। বলো তার কি অপরাধ, জন্ম হয়েছে তার পাকে, তোমার ছোঁয়া দিয়ে তুমি কত পদ
करो दे ताके भूले पोते गेले তুমি এসে হাত ধরো প্রভু মঙ্গল দীপ জ্বলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ধরো প্রভু তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো তাদের মর্জনা করো প্রভু Thank you. हेलो, धन्यवाद राजू भाई, बहुत अच्छा वंदना, उनकी बहुत अच्छी कलाकारी है। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्टार्टिंग में ही सर्वप्रथम शुभारंभ हम कविता के दौर से करते हैं। हमारे यहाँ हमारे समाज के पूर्व प्रमुख और बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी हमारे बहुत ही माननीय श्री मनहर भाई पानसेरिया, मनहर भाई पटेल को अनुरोध करूंगा कि वो कविता सुनाएंगे श्री हरिवंश राय बच्चन की, और उनके साथ में एक वंदना भी श्री मनोहर भाई पटेल। और इनका हम बहुत ही जोश के साथ स्वागत करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले लाइव कार्यक्रम में भी उन्होंने बहुत ही शौक के साथ हमारा पार्टिसिपेट किया था, और इस बार भी वो हमारे लिए उपस्थित है। उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार। आसनसोल गुजराती समाज के सभी सभ्यों को मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूं, और खास करके ये जो टैलेंट ग्रुप इस तरह का कार्यक्रम करके सबका उत्साह बढ़ाता है, उसके लिए मैं उन सबको खूब खूब आभार प्रकट करता हूं। वैसे हर कोई चाहता है कुछ कर दिखाए, लेकिन जब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो कुछ नहीं कर पाते हैं। वैसे मैं भी कोई गायक नहीं हूं, न कोई राग जानता हूं, न कोई तरन्नुम, लेकिन इसी तरह से गुनगुनाते रहता हूं, और उसी में से इन लोगों ने एक बार गाने के लिए कहा तो फिर से गाने की इच्छा होती रही, और मैंने कुछ अपने से गाने की कोशिश की थी। इसी में आज मैं गांधी जी का प्रिय भजन नरसिंह मेहता का वैष्णवजन तो तेने कहिए सुना रहा हूं। सुनिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान आने रे। सकल लोक मां सौने वंदे, निंदा ना करे के नीरे, वाच काय मन निश्चल राखे, धन्य धन्य जननी तेनी रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। जीवथ की असत्य न बोले, पर धन धरे ना हाथ रे।
मोह माया व्यापे नहीं जैने दृढ़ वैराग्य जैना मन मारे राम नाम शू ताळे लागी सगळ तीरथ तेना तन मां वणलोभीने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्य रे भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता कुल एको तेरा तार्या रे वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। धन्यवाद। अब मैं हरिवंश राय का प्रसिद्ध गीत जो है मधुशाला उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। मधुशाला सुनने में ऐसा लगता है कि इस गीत को कहां से ले आए, लेकिन हरिवंश राय की ये ऐसी रचना है जो गलत चीज को भी अच्छा कह करके उनके ऊपर में करारा कटाक्ष किया है। तो ये इसके जो शब्दों की रचना है वो बहुत ही प्रिय लगी मुझे, इसलिए मैं इसे बार बार गाता हूं। आप भी सुनिए, एक एक शब्द में एक एक उसका जोड़ है वो अद्वितीय है। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला, पीना होश में फिर आएगा राग सुध यह मत वाला। यह अंतिम बेहोशी अंतिम साकी अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तुन तुलसी दल प्याला, मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तुन गंगा जल हाला। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। मेरे शव पर वह रोए हो जिसके आंसू में हाला, आह भरे वो जो सुरभित मदिरा पी कर मतवाला। दे मुझको वो कांधा जिनके
पगमग डगमग होते हो और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। और चिता पर जाय उंडेला पात्र न घृत का पर प्याला, कंठ बंधे अंगूर लता पर मध्यन जल हो पर हाला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा, तो ऐसे करना। पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। और यह अंतिम स्वर। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने युग में सबको अद्भुत याद हुआ अपना प्याला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद। यहाँ उपस्थित में फिर एक बार आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि तालियों से ये बहुत अच्छी हरिवंश राय बच्चन की एक मधुशाला एक कविता थी, बहुत अच्छी। आप तालियों से उनका अभिनंदन करें। और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं हमारी समाज की कावित्री है, आप उनको पहले नहीं जानते होंगे। पिछले एक 26 जनवरी के टाइम में आप उन्होंने एक परफॉर्मेंस किया था, तो मैं आमंत्रित करता हूं नम्रिता बेन परमार को, वो आके अपनी 2 कविता जो भी कविता हो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तालियों से जरा तालियों में कमी मत रखिए प्लीज, जरा तालियों से स्वागत करिए। जो भी कलाकार आ रहे हैं उनका आप तालियों से स्वागत करें। जय श्री कृष्णा। होली के रंग बिरंगे इस अवसर पर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली हो, रंग हो, गुजिया हो और हास्य हो, बस यही है होली को पूरे करने के कारण। और होली हो और हास्य न हो तो ये तो बिल्कुल वही हुआ जैसे जीवन बिना सांस के और ससुराल बिना सास के। तो बस ऐसे ही एक मेरा छोटा सा प्रयास है। आमतौर पर मैं हास्य रस की कविता नहीं लिखती, लेकिन होली का अवसर था, एक छोटा सा मैंने प्रयास किया है। आज पार्टी में मिसेस शर्मा के चेहरे की परेशानी कुछ ऐसे झलक रही थी। आज पार्टी में मिसेस शर्मा के चेहरे की परेशानी कुछ ऐसे झलक रही थी जो उनके पुटी लगे चेहरे से बाहर तक झलक रही थी, जो उनके पुटी लगे चेहरे से बाहर तक झलक रही थी। बात सबसे ज्यादा
मुझे ये खटक रही थी, बात सबसे ज्यादा मुझे ये खटक रही थी कि हेल्थ ड्रिंक पीकर स्लिम रहने वाली मिसेस शर्मा धड़ाधड़ समोसे गटक रही थी, कि हेल्थ ड्रिंक पीकर स्लिम रहने वाली मिसेस शर्मा धड़ाधड़ समोसे गटक रही थी। आखिर मुझसे सहा न गया, आखिर मुझसे सहा न गया और पूछे बिन रहा न गया, आखिर मुझसे सहा न गया और पूछे बिन रहा न गया। चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकाए, चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकाए, अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाए, अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाए और अपने मधुर स्वर को और ज्यादा मधुर बनाए, अपने मधुर स्वर को और ज्यादा मधुर बनाए। मैं उनके पास गई और पूछा, क्या बात है? होली मुबारक, बड़े दुखी स्वर में बोली वो। क्या होली, क्या दिवाली, यहाँ तो फीके सब त्योहार हैं। क्या होली, क्या दिवाली, यहाँ तो फीके सब त्योहार हैं। खुशियाँ तो बहुत दूर की बात, खुशियाँ तो बहुत दूर की बात, अब तो हमारी जिंदगी ही बेकार है। खुशियाँ तो बहुत दूर की बात, अब हमारी जिंदगी ही बेकार है। अब मेरे अंदर की स्त्री थोड़ी जाग गई, अब मेरे अंदर की स्त्री थोड़ी जाग गई और मैंने बड़े दबे से स्वर में कहा, क्या बात है, क्या गड़बड़ है? मिस्टर शर्मा का कहीं कोई चक्कर है? मिस्टर शर्मा क्या कहीं कोई चक्कर है? तुनक कर बोली वो। चक्कर, ये भी क्या कोई गम है? चक्कर, ये भी क्या कोई गम है? अरे ये सब उनके बस की नहीं, मैं मिल गई, ये क्या कम है? अरे ये सब उनके बस की नहीं, मैं मिल गई, ये क्या गम, ये क्या कम है? अब मुझे छोड़कर जाएंगे कहाँ? घर से ऑफिस और शाम को वापस लौटकर आएंगे यहाँ, घर से सीधा ऑफिस और शाम को लौटकर आएंगे यहाँ। तो मैंने कहा, क्या बेटे ने की कोई खता है? क्या बेटे ने की कोई खता है? तो बोले, नहीं बेटे की खता नहीं, बस अपनी ही जिंदगी में कोई मजा नहीं। बेटे की कोई खता नहीं है, अपनी ही जिंदगी में मजा नहीं है, बस अब मेरी तो जिंदगी बेकार है। दिन का चैन रात की नींद छीन चुकी है, दिन का चैन रात की नींद छीन चुकी है। जीवन तो अब मेरा जीवन नहीं, बस सजा बन चुकी है। जीवन अब मेरा जीवन ही नहीं, बस एक सजा बन चुकी है। फिर मैंने अपना एक आखिरी हथियार अपनाया, फिर मैंने अपना एक आखिरी हथियार अपनाया और ब्रह्मास्त्र उन पर चलाया, और ब्रह्मास्त्र उन पर चलाया। और मैंने कोरोना से, ब्लड प्रेशर से लेकर कोरोना तक की सारी बीमारी गिना दी, ब्लड प्रेशर से कोरोना तक की सारी बीमारी गिना दी। और उन्होंने उसको वैसे ही उड़ाया जैसे अपनी पति की हर बात को उड़ाती हैं, बस वही समझकर उसको भी उड़ा दी, वही समझकर उसको भी उड़ा दी। फिर मैंने पूछा, परेशानी की क्या बात है, हमें भी तो बतलाओ। परेशानी की बात क्या बात है, हमें भी तो बतलाओ। हर मुश्किल में हम आपके साथ हैं, जरा हाथ तो बढ़ाओ। हर मुश्किल में हम आपके साथ हैं, जरा हाथ तो बढ़ाओ। बड़े स्नेह से मैंने उनका हाथ सहलाया, बड़े स्नेह से मैंने उनका हाथ सहलाया और मेडिटेशन करने का एक उपाय सुझाया, और मेडिटेशन करने का एक उपाय सुझाया। ब्रह्मास्त्र मेरा वो काम कर गया, ब्रह्मास्त्र मेरा वो काम कर गया और उनके अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। ब्रह्मास्त्र मेरा वो काम कर गया, उनके अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। चिढ़कर बोली वो, साथ क्या निभाओगी? चिढ़कर बोली वो, साथ क्या निभाओगी? क्या मेरे घर के सारे काम तुम निपटाओगी? अरे साथ क्या निभाओगी? क्या मेरे घर के सारे काम तुम निपटाओगी? पिछले 7 दिन से नौकरानी काम छोड़ गई है, पिछले 7 दिन से नौकरानी काम छोड़ गई है और मेरे जीवन का तो सुख चैन ही झिंझोड़ गई है, मेरे जीवन का तो सुख चैन ही झिंझोड़ गई है। अपने पास रखो अपने ये सारे सजेशन, अपने पास रखो अपने ये सारे सजेशन। ये है नहीं पति के चक्कर जैसा कोई मामूली सा टेंशन,
ये नहीं है पति के चक्कर जैसा कोई मामूली सा टेंशन। मेरी परेशानी में तो फेल है ये सारे मेडिटेशन। ये आखिरी लाइन थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मेरी परेशानी में तो फेल है आपके ये सारे टेंशन, सारे मेडिटेशन, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो है काम वाली के न होने का डिप्रेशन। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो है काम वाली के न होने का डिप्रेशन। धन्यवाद। और ये बात शायद मेरी बहनें बहुत अच्छे से समझती होंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नमिता बेन। और इन्होंने जो गृहिणी के बारे में समस्याएं बताई, इनसे मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है, क्योंकि गृहिणी पत्नी ही होती है, इसलिए पत्नी और ट्रेन दोनों में समानता की एक कड़ी है। पत्नी और ट्रेन दोनों में समानता की एक कड़ी है। एक घर में सुसज्जित बैठी है, दूसरी यार्ड में खड़ी है। हम लेट हुए तो कयामत आ जाए, वो छूट जाए। वो लेट हुए तो कोई उपाय नहीं, हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। वैसे वो भी एक फुलझड़ी है और ये भी एक फुलझड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद नमिता बेन। और अब हम अपना कार्यक्रम गीतों का शुरू करते हैं। विशेष तौर पर बताना चाहूंगा कि जो कार्यक्रम आज होने जा रहा है, बहुत मेहनत के साथ हमारे इन समाज के वरिष्ठ कलाकारों ने, कुछ नए कलाकारों ने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रैक्टिस की है, अपना समय बहुत दिया है, और उनके लिए उत्साह में, तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरा बस इतना ही निवेदन है, क्योंकि हमेशा तालियां और उनका उत्साह बढ़ाना ही कलाकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो गीतों की शुरुआत करते हैं, और हम सबसे पहले श्री रोहित भाई बाविशी को अनुरोध करेंगे। श्री रोहित भाई बाविशी आज यहां उपस्थित है, और वो कार्यक्रम की, गीतों के कार्यक्रम की शुरुआत, शुभारंभ हम उनसे करवाना चाहेंगे। श्री रोहित भाई बाविशी। हेलो हेलो हेलो, चेक। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय जिनेन्द्र, जय अंबे। આજે હોળીના પાવન ઉત્સવને દિવસે હું ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરું છું કે ઇન્દ્રધનુષમાં જેટલા રંગ છે આપ સર્વેના જીવનમાં એ બધા રંગ આવતા એક વર્ષ અને હંમેશ માટે એ બધા રંગ પૂરતા રહે એવી ભગવાન પ્રાર્થના છે। ગુજરાતી ગાના જે મુકેશ जी द्वारा मुझे राम वीरानी देवता तो एक राव के आपके साथ
एक और गुजराती गाना जो मुकेश तो दिख रहा हूँ क्या आपके सामने। નજર ના જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે નજર ના જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે જીગરને આમ તરસાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે નજર ના જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે તમને બોલાવે ત્યારે તમે ઊભા રહો તમને બોલાવે ત્યારે તમે ઊભા રહો દિલના ખુલ્લા છે દ્વાર તમે ઊભા રહો જરા ઊભા રહો જરા ઊભા રહો જીવનને જીવ नजर ना जा मारी થઈ ગઈ છે ભૂલ મને માફ કરો મારી થઈ ગઈ છે ભૂલ મને માફ કરો મેં તો આપ્યા છે ફૂલ મને માફ કરો મને માફ કરો મને માફ કરો પ્રણયના ફૂલ કરમાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે નજરના જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે થઈને પૂનમની રાત તમે આવ્યા હતા થઈને પૂનમની Hey guys, अब मैं भी आ गई हूँ मोट पे। तुम्हें क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी जाओ, मोट आ जाओ। થઈને પૂનમની રાત તમે આવ્યા
जीवन प्रभात तमे आव्या हता तमे आव्या हता तमे आव्या हता विरहनी आग सળગાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે નજર ના જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે જીગરને આમ તરસાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે નજર ના જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે ધન્યવાદ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ રોહિતભાઈ. હવે આપણા નેક્સ્ટ કલાકાર શ્રીમતી ભાવનાબેન પાનસરિયાને વિનંતી કરું છું કે સ્ટેજ ઉપર આવે. બધા તાલીઓથી સ્વાગત કરજો. જે બી કલાકાર આવતા હોય સ્ટેજ પર જરા એનો ઉત્સાહ વધાવજો તાલીઓથી. શ્રી ભાવનાબેન પાનસરિયા. હાલ बीरज में होली है रे रसिया, होली है रे रसिया, बरजोरी है रे रसिया, होली है रे रसिया, बरजोरी है रे रसिया। आज बीरज में होली है रे रसिया, आज बीरज में होली है रे रसिया, होली है रे रसिया, बरजोरी है रे रसिया, होली है रे रसिया, बरजोरी है रे रसिया। आज बीरज में होली है रे रसिया, आज बीरज में होली है रे रसिया।
बीरज में होरी है रे रसिया, आज बीरज में होरी है रे रसिया, आज बीरज में होरी है रे रसिया। हैप्पी होली टू ऑल। थैंक यू। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस गीत। और अब अगला गीत हमारे समाज के वरिष्ठ श्री अरविंद भाई जानी, पूर्व प्रमुख श्री अरविंद भाई जानी, जो संगीत के बहुत शौकीन हैं और अक्सर हमारे इस फेसबुक लाइव के कार्यक्रम में अपना सहयोग देते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं। वो बहुत ही शौकीन है और एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, श्री अरविंद भाई जानी। हम एकदम मेरे दिमाग से निकल गया, आज सब दिन हो जाएगा। इनके बाद श्रीमती जानवी बेन मेहता, इनके बाद श्रीमती जानवी बेन मेहता भी तैयार रहे। नेक्स्ट उनका है। હોળીના શુભ અવસર પર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત તથા શુભકામના આપું છું। હોળીની શોર્ટમાં પરિભાષા ડેફિનેશન આપું છું। ફેસ્ટિવલ ઓફ કલર્સ અને ફેસ્ટિવલ ઓફ સ્પ્રિંગ્સ, આ જ હોળીની પરિભાષા છે શોર્ટમાં। થેન્ક યુ વેરી મચ। હવે આપની સમક્ષ હું એક ગીત પ્રસ્તુત કરું છું। जाते हुए लम्हा जरा ठहरो, जरा ठहरो। जाते हुए लम्हा जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में उनसे कहूँ तो चलूं, 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 तो चलूं। जाते हुए लम्हा जरा ठहरो, जरा ठहरो।
उनके जुल्फों की ये बदलियां, उनकी आंखों में रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियां, उनके चेहरों की ये नरमियां, उनके जुल्फों की ये बदलियां, उनकी आंखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियां, सब उनके है जलवे मैं चलने से पहले, सांसों में, आंखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, है जाते हुए लम्हा, जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहे, प्यार लेकिन नहीं होगा कम, मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहे, प्यार लेकिन नहीं होगा कम, जीने चाहूं, जीने पूरूं, उन्हें देखूं, उन्हें छू लूं, जरा बातें तो कर लूं, जरा बाहों में भर लूं, मैं इस चांद से माथे को चूम लूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, है जाते हुए लम्हा, जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में उनसे कहूँ, तो चलूं, 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 तो चलूं। खूब खूब धन्यवाद अरविंद भाई। अब हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जानवी बेन मेहता, तालियों से जरा उनका स्वागत करें और उनका आप गीत जरा आप सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर गाना होली के ऊपर है।
हेलो हेलो જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ, જય જિનેન્દ્ર. બધાને હોળીની હાર્દિક શુભકામના. होलिया में उड़े रे गुलाल, कहियो रे मंगेतर से.
बहुत मजा आया जानवी बेन मेहता। आपको बहुत बहुत होली की विशेष शुभकामनाएं। आपने जो आनंद दिया सब दर्शकों को, और होली का मतलब होता है हंसी खुशी। हंसी भी बहुत जरूरी होती है। मैं एक छोटी सी कविता पेश करता हूं उसके पहले कि किरीट भाई सेठ को मैं आमंत्रित करूं। एक छोटी सी हास्य व्यंग्य है कि ध्यान से सुनिएगा, इसमें शब्दों की उठापटक बहुत जबरदस्त है। कि ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलते किसी युवती को देख किसी मंचले ने सीटी बजाई। ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलते किसी युवती को देख किसी मंचले ने सीटी बजाई, तो युवती नाराज होने या क्षुब्ध होने के बजाय मंद मंद मुस्कुराई। तो ग्रीन सिग्नल का पाकर इशारा लड़के ने अपने नजरों का तीर निशाने पे दे मारा। बोला, प्रिय चंद्रमुखी दिखती हो, बोलो फिर कब मिलती हो। तो लड़की भी कुछ स्टाइलबाज थी, फिल्मी हीरोइन की तरह कुछ ज्यादा ही स्मार्ट थी। बोली, ये फिर की समस्या मैं अभी हल किए देती हूं, घर देर से लौटूंगी, जरा फोन किए देती हूं। तो लड़की साइड से फोन करके लौटे, इसके पहले ही मौका वारदात पर पुलिस वाला आया और इस लैला मजनू की जोड़ी को तुरंत ही थाने पहुंचाया। थाने में लड़के की गई बुरी तरह जूतों से पिटाई। पीड़ा से कड़ाते हुए लड़का बोला कि आप मुझे बेकार पीट रहे हैं, इस लड़की से पूछिए, ये मेरी मंगेतर है, मेरी होने वाली रिश्तेदार है। तो पुलिस वाला बोला, अबे चुपचाप पड़ा रहे, ये तो इस थाने की थानेदार है। चलिए किरीट भाई सेठ का एक बार फिर आसनसोल गुजराती समाज के इस टैलेंट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री किरीट भाई सेठ। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत किया जाए। નેક્સ્ટ આ કાર્યક્રમ પછી યશવીબેન ભટ્ટનો કાર્યક્રમ આના પછી રાખવામાં આવ્યો છે। हेलो, आप सबको होली की शुभकामनाएं। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं,
मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आज भी आ गई। मैं शायर तो नहीं प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा हूँ जनों की तरह, दोस्तों मेरा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत करने लगा तब से जैसे इबादत करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से एक बार सबको होली की मुबारकबाद। थैंक यू किरीट भाई। अब हमारे बीच प्रस्तुत कर रही है यशवी भट्ट। उनके बारे में एक बता दूं, बहुत छोटी कलाकार है। आपने 26 जनवरी के एक प्रोग्राम हमने फेसबुक लाइव में किया था, उसने एक परफॉर्मेंस किया था और बहुत ही अच्छा वो संगीत का क्लास भी करती है। तो मैं एक बार जरा फिर से आपको विनंती करता हूं कि आप तालियों से उनका स्वागत करें, यशवी भट्ट। ब्लूटूथ ऑफ करिए। हाँ, आप अपना ऑफ करिए। ना येऊ काय ना
ঘাসে প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে হিম বনে মোর মরি দক্ষিণ বাতাসে প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে মৌমাছি ফিরে যাচ্ছে ফুলের দক্ষিণা পাখারি বাজায় না ভিখারির মিনা মৌমাছি ফিরে যাচ্ছে ফুলের দক্ষিণা পাখারি বাজায় না ভিখারির মিনা মাধবী বিমানে বায়ু অন্ধেরে গোল দ্বার খোল ওরে বাসি খোল দ্বার খোল লাগলো যে দোল খালে জলে বন তলে লাগলো যে দোল দ্বার খোল ওরে বাসি wish you a all happy Holi. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद यशवी बेटा। हमारे इस कार्यक्रम की सबसे छोटी कलाकार ने अपना गीत प्रस्तुत किया और वो भी विशेष तौर पर देखा जाए तो बंगला गीत, बहुत बड़ी बात है। अगले कलाकार हमारे वो भी यंग है, बहुत ही युवा कलाकार है, करण भाई शुक्ला। करण भाई शुक्ला को आमंत्रित करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत किया जाए। और इनके बाद कल्पना बेन शुक्ला का गीत प्रस्तुत किया जाएगा। श्री धुआंधार निकलती है जो गोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली, मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे है जैसे वो ईद में होली, मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो गोली, जैसे है जैसे बंदूक की गोली, मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे है जैसे वो ईद में होली। मेरे जीवन की दशा थोड़ी रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। पल में तोला पल में माता जैसी बात
अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी श्रीमती कल्पना बेन शुक्ला को। वो एक आपको बांग्ला गीत रविंद्र संगीत है वो आपको सुना रही है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट कलाकार दीपक भाई जोशी, वो भी होली के ऊपर आपको एक गीत सुनाएंगे। आप जरूर से सुनिए उस गीत को। नमस्ते, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामनाएं। डाले
नमस्ते। खूब खूब धन्यवाद। अब आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं अपने दीपक भाई जोशी। वो एक आपको होली के ऊपर एक गीत आपको सुनाएंगे, तो तालियों से जरा स्वागत करेंगे दीपक भाई जोशी। इसके बाद मोनिका सेठ, उसके बाद अमरीश शुक्ला, विरल भट्ट और दीपक भाई भट्ट। ये हमारे इतने कलाकार अभी बचे हुए हैं, 4 कलाकार बचे हैं। उसके बाद हम लोग एक अलग प्रोग्राम और नेक्स्ट हम लोग गिफ्ट जो है सबको देने का प्रोग्राम है, वो लास्ट में एक प्रोग्राम।